बॉलीवुड के मशहूर निर्देशक संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज हीरा मंडी द डायमंड बाजार पिछले सप्ताह वेब स्ट्रीमिंग सर्विस नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई है। 8 एपिसोड वाली सीरीज की कहानी 1910 से 1940 के दौर में ब्रिटिश राज के खिलाफ भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की पृष्ठभूमि में फिल्माई गई है। इस वेब सीरीज की कहानी विभाजन से पहले और स्वतंत्रता आंदोलन के समय लाहौर के शाही मोहल्ले यानी हीरा मंडी में बसने वाली एक तवायफ मलिका जान और उनके कोठे के इर्द गिर्द घूमती है। शानदार महलों और बेहद कीमती फानूसों से भरे आकर्षक सेट, सोने चांदी और बहुमूल्य रत्नों से लदा जोड़ा पहने हीरोइनें और अद्भुत कैमरा वर्क और साथ में मनीषा कोइराला की कमाल की अदाकारी। इन सब के बावजूद यह सीरीज 1940 में लाहौर की हीरा मंडी की सही छवि पेश करने में नाकाम रही है। लाहौर वासियों के मुताबिक हीरा मंडी के मकानों में आपको ऐसा एक भी आंगन नहीं मिलेगा जैसा भंसाली के सेट पर दिखाया गया है। उनके मुताबिक उस मोहल्ले में कई मंजिलों वाले बड़े बड़े कोठे या मकान थे। जैसी इमारतें इस सीरीज में दिखाई गई हैं उनका सच्चाई से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। इसके अलावा इस सीरीज में कुछ ऐसी गलतियां हैं जिन्हें देखकर आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इतने बड़े बजट की सीरीज में शोध पर कुछ खर्च कर लेते तो शायद ऐसी बुरी हालत नहीं होती। इस सीरीज में मलिका जान शाही महल हीरा मंडी की सबसे खूबसूरत बड़ी हवेली की मालकिन हैं और हीरा मंडी की सभी तवाइफें उन्हें आपा यानी दीदी कहती हैं। शाही महल की मालकिन बनने के लिए मलिका जान ने बरसों पहले अपनी ही बड़ी बहन रेहाना की हत्या कर दी थी। सीरीज में दिखाया गया है कि सालों बाद रेहाना की बेटी फरदीन अपनी मां की हत्या का बदला लेने और शाही महल की चाबियों पर कब्जा करने पहुंच जाती हैं। यहीं से इन दोनों के बीच एक ऐसी लड़ाई शुरू हो जाती है जिसकी लपेट में उन दोनों से जुड़े कई मोहरे पिटते हैं। इस अनदेखी जंग में सबसे ज़्यादा फायदा अंग्रेज सरकार का होता है जो आज़ादी की लड़ाई में सक्रिय प्रदर्शनकारियों से निपटने में लगी होती है। यह वह दौर है जब भारत में स्वतंत्रता आंदोलन जोरों पर है और शाही मोहल्ले की तवाइफें भी इसमें सक्रिय हैं। भंसाली के इस ड्रीम प्रोजेक्ट में मनीषा कोइराला, सोनाक्षी सिन्हा, अदिति राव हैदरी, फरदीन खान, फरीदा जलाल, शर्मीन सेगल और ताहा शाह आदि शामिल हैं। इस सीरीज़ को मोइन बेग ने लिखा है। इसका स्क्रीन प्ले संजय लीला भंसाली ने तैयार किया है और उन्होंने ही इसका निर्देशन भी किया है। उदाहरण के लिए सीरीज़ के चौथे एपिसोड में जब अदिति राव हैदरी अपनी बहन आलमजेब का ताजदार के नाम लिखा गया ख़त लेकर नवाज को देने जाती हैं तो वहां उनके पीछे अलमारी में रखी किताबों में लेखिका उमारा अहमद का लिखा गया नावल पीर कामिल भी नजर आता है। इस सीरीज़ पर सबसे अधिक गुस्सा लाहौर वालों को है। पत्रकार और विश्लेषक सबाहत जाकिया ने लिखा है कि सीरीज़ के पहले एपिसोड को आधा देखकर उनकी मां ने बस कर दिया। उन्हें शिकायत है कि वह हीरा मंडी में रहने वाले कई डॉक्टर और कॉलेज प्रिंसिपल को जानती हैं। उन्हें हीरा मंडी को केवल ऐसी जगह के तौर पर दिखाने पर आपत्ति है जहां केवल तवाइफें रहती थीं। लाहौर से संबंध रखने वाली हमद नवाज ने सीरीज देखने के बाद एक थ्रेड के जरिए इसकी कड़ी आलोचना की है। वह कहती हैं कि हीरा मंडी में हीरा मंडी के अलावा सब कुछ है। वह एक सेट की तस्वीर की तुलना असल शाही मोहल्ले से करते हुए पूछती हैं कि यह सेट कहाँ लगाया गया था। आलोचक इस सीरीज में तवाइफों से लेकर दूसरे अदाकारों के बोलचाल के अंदाज और हाव भाव पर भी उंगली उठा रहे हैं। इसके बारे में वकास अलवी कहते हैं कि लाहौर के बाजार हुस्न हीरा मंडी में सभी तवाइफों का संबंध लखनऊ से है क्या? पंजाबी अंदाज या भाषा में बात नहीं कर रही हैं? इतना खाटी उर्दू अंदाज कैसे हो सकता है? वह पूछते हैं कि इतना बड़ा फ़र्क नहीं बताया किसी ने संजय लीला भंसाली को। कुछ आलोचकों को शर्मीन सेगल को लीड रोल में रखने पर भी एतराज़ है। हालांकि कुछ दर्शक भंसाली का बचाव करते हुए कहते हैं कि उनकी प्रोडक्शन का संबंध कभी भी हकीकत से नहीं रहा है। वह काल्पनिक दुनिया बनाते हैं जो असलियत में मौजूद नहीं होती है, चाहे वह सच्ची घटनाओं से प्रभावित ही क्यों ना हो। वह संगीत के साथ साथ सुंदर सीन क्रिएट करते हैं और हकीकत के लिए तो हमारे पास किताबें और डॉक्यूमेंट्री फिल्में हैं। जिन दर्शकों को यह सीरीज़ बहुत पसंद आई है वह आलोचकों से यह कह रहे हैं कि सिनेमा से आनंद लेना सीखें, मनोरंजन, कला और ताजदार व आलमजेब की मोहब्बत की कहानी एंजॉय करें। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।